परिवार का नाम हिरण्यधेनु था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम एकलव्य था। एकलव्य बचपन से ही धनुष बाण चलाने की विद्या में निपुण था, बहुत ही निपुण था। वो बहुत बड़ा धनुर्धर बनना चाहता था। जैसे कि बच्चों हम लोग पढ़ाई के सिवाय कुछ भी बनने की इच्छा होती है, जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ ही बनना है, जिसकी जो इच्छा होती है उसे वो पूरा करके ही करना, वो पूरा करके ही वो दम लेता है। जैसे किसी के पास कुछ बहुत चीज़ की प्रॉब्लम होती है, किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, तो किसी के पास कुछ भी नहीं होते। जैसे कि लोग सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ बनना है, उस चीज़ को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ही प्रॉब्लम जो होती है, तो उस चीज़ को मुझे करना है, उस चीज़ ठानना है, तो वो चीज़ ठान के ही रहते हैं। वो तो उसी तरह एकलव्य था। वो बहुत बड़ा धनुर्धर बनना चाहता था। उसे पता चला कि हस्तिनापुर में राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए द्रोण नामक आचार्य आए हुए हैं। जैसे कि हम लोग को पता चलता है कि कोई भी अच्छी कोचिंग सोचते हैं कि इस हमसे मैथ या साइंस के टीचर सबसे अच्छे कौन पढ़ाते हैं, कौन से कोचिंग करते हैं, वही टीचर को हम लोग ढूंढते हैं, वहीं जाते हैं, अपना शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो एकलव्य ही सोचे कि सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है धनुर्विद्या, धनुष बाण, तो उसको हम जो किस गुरु के पास हम जाएंगे जो सबसे अच्छा हमको सिखा सके। उसे पता चला कि उसे पता चला कि हस्तिनापुर में राजकुमार को धनुर्विद्या शिक्षा देने के लिए द्रोण नामक आचार्य आए हुए हैं। वे धनुर्विद्या के सबसे बड़े पंडित हैं। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया और हस्तिनापुर के लिए चल दिया। जब एकलव्य को पता चला कि एक आचार्य आए हुए हैं हस्तिनापुर में, वो उसने ढूंढने के लिए वो निकल पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें शिक्षा प्राप्त करना था, उन्हें जुनून था। हस्तिनापुर पहुंचकर एकलव्य ने देखा द्रोणाचार्य राजकुमार को धनुर्विद्या का अभ्यास करा रहे थे। थोड़ी देर पश्चात एकलव्य ने अपने मन की इच्छा बताई। किसे बताई? आचार्य को बताया। द्रोण ने कहा पुत्र, मैं विवश हूँ, मैं तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता। कौन कहा? आचार्य ने कहा। आचार्य ने कहा मैं विवश हूँ पुत्र, मैं तुम्हें धनुष की विद्या शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। क्यों कहा? क्योंकि वो एकलव्य क्या था? गरीब था, मैं नहीं दे सकता हूँ। द्रोणाचार्य की बात सुनकर एकलव्य बहुत दुखी हुआ। अगर आप किसी टीचर के पास जाते हैं और आपकी इकोनॉमिक की वजह से आप पढ़ना बहुत चाहते हैं, लेकिन आपके फी आप नहीं दे पाते उस टीचर को, आप उतना उनका फी है, तो आप अगर उनको मना कर देंगे देने के लिए, तो आपको कितना बुरा लगेगा, दुख होगा कि मुझे अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त करना और मुझे पैसे की वजह से या कोई चीज़ की वजह से मुझे वो टीचर नहीं ले रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। वो द्रोणाचार्य के चरण छूकर चल दिया और उन्हें एक बार भी कुछ बोला नहीं। वहाँ पे तुरंत वो वहाँ से निकल गया चुपचाप, परंतु वो मन ही मन में अपना गुरु मान चुका था। लेकिन फिर भी वो अपने ये नहीं सोचा कि वो गुरु जो है मुझे सिखाने से मना कर दिया तो मेरे दुश्मन हो गए, या फिर वो कुछ मैं उनके दुश्मनी उनके मन में कटाक्ष मन में भर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने आप अपने मन में गुरु मान लिया था। उसने जंगल में एक स्वच्छ स्थान पर द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति स्थापित की। किसने? तो एकलव्य ने। वह प्रतिदिन उस मूर्ति की पूजा कर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एक दिन हस्तिनापुर के सभी राजकुमार धनुर्विद्या में निपुण होकर द्रोणाचार्य के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गए। जब हम लोग जो टीचर हम लोग को पढ़ाते हैं तो सप्ताह में या महीना में हम लोग टेस्ट जो होता है, ठीक है, तो टेस्ट होता है। तो इसीलिए जब द्रोणाचार्य जब अपने जितने भी राजकुमार को शिक्षा दिए थे धनुर्विद्या का, उन्होंने चलो एक बार टेस्ट हो जाना चाहिए, एक बार देखते हैं तुम कितना सीखे हो। इसीलिए उन्होंने जंगल में चल दिए। सारा दिन चलकर वे थक गए। सभी एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी एक कुत्ता वहां आया। उसका मुंह बालों से भरा था, जिसके कारण वो भौंक नहीं पा रहा था। वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा धनुर्धर कौन हो सकता है जो कि
एक ही बाण से एक ही कुत्ते के मुंह में इतने सारे धनुष हैं। वे कुत्ते के आने की दिशा में आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर सबने देखा एक धीर बालक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। द्रोणाचार्य को देखते एकलव्य श्रद्धा और भक्ति से उनके चरणों में झुक गया। एकलव्य ने जब अपने ही गुरु को सामने आते हुए देखा तो उन्होंने क्या किया, सब उनके चरणों में आकर झुक गया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? किसने कहा? द्रोणाचार्य आचार्य ने किससे? एकलव्य से, कि तुम्हारे गुरु कौन है? एकलव्य ने उत्तर दिया, मेरे गुरु तो आप ही हैं। एकलव्य का उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य और सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। इसलिए आश्चर्यचकित हो गए कि राजकुमारों को लगा, गुरुओं को लगा कि यहाँ तो सिर्फ हम सीख रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य से, द्रोणाचार्य तो हमसे भी नहीं बच्चों को सिखा रहे, शिष्य को सिखा रहे, इसने इसको तो हम कभी सिखाया नहीं है, कभी तुमने देखा नहीं है, तो हम कैसे इसको सिखा देंगे? द्रोण ने क्रोध भरे स्वर से पूछा, गुस्से से आकर पूछा, मैंने तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा कब दी? एकलव्य ने कहा, गुरु जी आप क्रोधित ना हो, बड़े शांत स्वभाव से। किसने कहा? एकलव्य ने। आप ही मेरे गुरु हुए, मैं ही एकलव्य हूँ जिससे आपने धनुर्विद्या की शिक्षा देने से इनकार कर दिया था, परंतु मैं आपको अपना गुरु मान चुका था। मैंने मिट्टी से आपकी प्रतिमा बनाई और उसी आशीर्वाद लेकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारी लगन और गुरु भक्ति देख मैं बहुत प्रसन्न हुआ। एकलव्य को कहा, गुरुजी ने, क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? आज्ञा दीजिए गुरुदेव। किसने कहा? एकलव्य ने। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा नहीं कर पाएगा। एकलव्य ने क्षण भर भी देरी नहीं किया, उन्होंने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिए। धन्य है एकलव्य और धन्य है उसकी भक्ति। बच्चों हम यही कहेंगे कि हमें सदैव अपने गुरु की सम्मान करना चाहिए। गुरु की कृपा और आशीर्वाद हमें उनके लोग महान बनाते हैं और उन्हें उन्नति के उच्च शिखरों को छुआते हैं।